नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके बीच शुभम पांडे उपस्थित हुआ हूं ट्रिपल एक्स के मुद्दे को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय एकता कपूर के विषय में उनका जो चलचित्र है सामने आया है, लोगों का उनके प्रति आक्रोश भी है। तो आज हम उस विषय पर कुछ चर्चा करते हैं, अपनी बातें आपसे साझा करते हैं कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि समाज में समय समय पर अनेक प्रकार के अच्छे और बुरे बदलाव होते रहे हैं। जैसे समाज में अच्छे बदलाव में देखा जाए तो सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, दास प्रथा, इन सब तरह की समस्याएं थी जिनसे हमने समय समय पर उन चीज़ों को हटाया, उन चीज़ों को उनमें संशोधन किया। जैसे मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जो मुस्लिम ट्रिपल तलाक था, 3 तलाक के द्वारा उनको तलाक दे दिया जाता था मुस्लिम महिलाओं को, उसको समाप्त किया गया, उसको गैर कानूनी बना दिया गया। इससे मुस्लिम महिलाओं में जो है आत्मविश्वास का विकास हुआ। अच्छे बदलाव मानव सभ्यता में उन्नति की शिखर तक पहुंचाते हैं। जो अच्छे बदलाव होते हैं वो मानव सभ्यता को उन्नति की शिखर तक बताते हैं और तथा आधुनिक समाज को और अग्रसर ले जाते हैं और उत्थान में मदद करते हैं। जैसे हमारे मनोरंजन के तौर तरीकों में बदलाव होता रहा है कि पहले हम लोग गेंद से वैसे या पत्थरों से या तैराकी करते थे और दौड़ करते थे, रस्सी कूद, इस तरह के अनेक प्रकार के हमने अपने खेल बनाए होते जिससे हम अपने मनोरंजन करते थे। क्योंकि उस समय हमारे पास आज के तरह इतने सारे संसाधन खेलने के, वीडियो गेम्स, जिस समय बहुत प्रचलित वीडियो गेम्स में है पबजी, इस तरह की चीज़ें नहीं थी और ना ही स्मार्टफोन थे। तो उस समय हम लोग अपने अपने मन को इन्हीं सब गेंदों से बहलाते थे। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने क्रिकेट ले आया हमारे देश में और आज उसको हमने अपनाया, इसको हमने मना नहीं किया, उसको हमने अपनाया और उसमें भी आज भी जैसे सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और इस तरह के हरभजन सिंह, इस तरह के बहुत से अच्छे प्लेयर्स हुए जिन्होंने विदेशों में भारत का नाम रोशन किया। तो इन सब चीज़ों को भी हम देख सकते हैं। महिलाओं ने भी समाज को और देश के उत्थान में अपनी अहम भूमिका निभाई है। जैसे सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल और फोगाट बहनें, मैरी कॉम, बछेंद्री पाल, ये सब भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जो प्रगतिशील समाज की द्योतक हैं। 21वीं सदी में भी कुछ विशेष परिवर्तन हुए हैं 21वीं सदी में, जिस प्रकार से कुछ दुरुपयोग और अनुपयोगी भी हैं। जैसे अब हमारे के यहाँ सोशल मीडिया और हमारे के यहाँ नेट और यहाँ पर मॉडर्न जैसे टेक इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि यहाँ पर अब बच्चे छोटे छोटे हैं, वो मोबाइल में सारी चीज़ें कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और मनोरंजन में वो बाहर नहीं खेल रहे हैं, वो मोबाइल में बताया जैसे अभी हमने कोई वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। और इनके माध्यम से सबसे जैसे हमारी ऐतिहासिकता की दृष्टि से सबसे युवा आबादी वाले देश में जो कि ऐतिहासिकता के हिसाब से समृद्ध है, वहाँ के अधिकांश बच्चे इन्हीं सब चीज़ों पर घंटों समय बिता रहे हैं। हम इसके मतलब जैसे कहते हैं ना कि इसमें बहुत हमारे भाई खेलते भी होंगे, बहुत लोग खेलने वाले होंगे भी, तो हम इस चीज़ के विरोधी नहीं है कि हम कहें कि आप मत खेलिए, हम इसी के विरोधी। लेकिन इससे आप बस एक प्रश्न कीजिए कि अगर आप ये खेल रहे हैं तो किस लिए खेल रहे हैं। बहुत लोग होते हैं ना कि इसमें हमने देखा है कि रैंक पुश करते हैं और आरपी बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं और एश और कॉन्करर पे पहुंचने की सपने देखते हैं। तो ये सब चीज़ें ख़राब चीज़ें हैं, मतलब इसमें आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपका समय व्यतीत हो रहा है, आपका नेट जा रहा है, तो और इससे आपको मिल क्या रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। बस एक जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ मनोरंजन के लिए होता है, तो मनोरंजन से हटकर एक नशा लत की तरह होती जाती है, जिससे बाद में छुटकारा पाना बहुत भारी पड़ता है, बहुत मतलब छुटकारा जल्दी नहीं मिलता है। और इससे सुनाई पड़ता है कि आदमी को गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन भी आता है। तो इन तरह के गेमों से बच्चों को दूर रहें। और आजकल जैसे होता है ना कि जैसे अब कोई भी मुद्दा है जैसे उठता है तो सबसे पहले वो बच्चों के पास सबके पास जाता है। और आजकल की एक मजबूरी हो गई है ऑनलाइन पढ़ाई, कुछ भी देखना हो तो यूट्यूब से पढ़िए, गूगल से पढ़िए, तो इस तरह की बातों से। इसी प्रकार 21वीं सदी के दूसरे दशक में अश्लील वीडियो एवं कंटेंट इंटरनेट पे अधिक मात्रा में उपलब्ध है। भारत में डाटा पैक अन्य देशों की तुलना में सस्ता है और अक्सर ऐसे शो से पता चल रहा है कि अधिकांश युवा आबादी अश्लील वीडियो देखने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं।
ऐसे वीडियो देखने में बाद में मस्तिष्क से डोपामाइन जैसे रस निकलते हैं, जिससे प्रसन्नता की अनुभूति होती है। जैसे इस वीडियो को कोई भी देखता है, अश्लील वीडियो को देखता है, पोर्न वीडियोज को देखता है, तो बाद में देखने के बाद मस्तिष्क से डोपामाइन जैसा रस निकलता है, जिससे प्रसन्नता की अनुभूति होती है और आदमी प्रसन्न रहता है। लेकिन बाद में उसको आलस, सुस्ती ये सब भी चढ़ती है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, लोगों को थोड़ा सा बचे रहना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसा समय चल रहा है कि अगर आपको कोई भी कंटेंट देखना है तो वो 2 मिनट में, आपको 2 मिनट लगेगा, आप नेट से उसको यूट्यूब, नेट से किसी इतने सारे अब इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, कहीं पे भी आपको 2 मिनट लगेगा, आप उस चीज़ को अपने माइंड में जो चीज़ है उस चीज़ को निकाल सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। उसमें आपको किसी चीज़ की, और आजकल माता पिता का इतना हस्तक्षेप भी नहीं रह गया, क्योंकि अब बच्चों को पढ़ना है तो कुछ नेट से पढ़ाई करते हैं, कुछ लैपटॉप से पढ़ाई करते हैं, तो बिना उसके, आजकल के जैसे मॉडर्न ज़माना है ना, तो मॉडर्न ज़माने में बिना उसके पढ़ाई के लगता है कि हाँ ये पढ़ाई नहीं कर पा रहे। अगर मोबाइल नहीं है तो ये लगेगा कि ये आधुनिक नहीं है, जिसके पास मोबाइल नहीं है ऐसा लगता है कि आधुनिक नहीं है, ये वैसे रहते हैं। तो इस तरह से थोड़ा मॉडर्निटी को देखकर भी आजकल तो विचारधारा थोड़ी सी आजकल लोगों को बदलनी चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि सैकड़ों देवियों की भूमि है भारत, यहाँ इतिहास में अनेक वीरांगनाएं और विषय हुई हैं। मध्यकाल में महिलाओं के साथ भेदभाव भी हुए हैं। इस आधुनिक समाज में महिलाएं सशक्त हो रही हैं। राजनीति में जैसे आप मान लीजिए सुषमा स्वराज ले लीजिए, इंदिरा गांधी को ले लीजिए, निर्मला सीतारमण को ले लीजिए, इन सब ने भी राजनीति में भी अपने झंडे गाड़े हुए हैं। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है कि उसके ऊपर मतलब बिना किसी पुरुष के या किसी बिना बाहरी हस्तक्षेप के उनका स्वतंत्र रूप से उनका विकास हो, अपना विकास करने में पूर्ण अपना योगदान दें, उनको किसी प्रकार का हस्तक्षेप और रोक टोक ना हो। लेकिन आजकल महिलाएं या लड़कियां खासकर जो महिला सशक्तिकरण के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती हैं, वो इस महिला सशक्तिकरण को गलत रूप से परिभाषित कर देती हैं। उनको लगता है कि वे उल्टे जवाब दें, किसी को धमकें, चाटा मार दें और क्या कहते हैं इन सब चीज़ों से कर दें, उनको थोड़ा सा डांट दें तो सशक्त हैं। उनको लगेगा कि समाज में उनका एक अच्छी छवि जाएगी कि वो एकदम सशक्त हो चुकी हैं। एक होता है कि जैसे आधुनिकवादी, तो वो अपने आप को आधुनिकवादी मतलब दिखाने की पूरी कोशिश करती हैं। जैसे अभी आप कहीं जा रहे हैं तो कोई भी मतलब गलती से भी किसी लड़के का हाथ उनसे लग गया या कुछ हो गया तो बस सीधा चाटा मार देंगी, डांटने लगेंगी और ऐसे 1-2 वर्ड इंग्लिश के बोल देंगे। तो उनको ऐसा लगेगा कि जैसा कि होता है ना कि जैसे कहेंगे हाँ भाई ये बहुत मॉडर्न हैं, ये अपने हित के लिए लड़ रही हैं। तो ऐसा गलत होता है। वो लोग ना एक समाज में ना इसके बारे में गलत धारणा देती हैं, गलत उनके मन में मतलब इस चीज़ की गलत भावना रहती है कि होता क्या है उसके बारे में उनको ठीक से पता नहीं रहता। बस वो थोड़ा सा उस माहौल में रहकर देखकर बस अब उस प्रकार का व्यवहार करने लगती हैं और सोचती हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक होता है जैसे आधुनिकवादी जिसकी मैं बात कर चुका हूँ, और एक होता है अति आधुनिकवादी, अत्याधुनिकवादी। जैसे कि हम अभी तक ये बता नहीं सकते कि ये साहित्य शब्दकोश में शब्द आया है कि नहीं, लेकिन इसके बारे में हम इस प्रकार की जानकारी ले सकते हैं कि जैसे आजकल हम देखते हैं कि किसी भी बड़े शहर में वहाँ पे इसको डेवलप सिटी के रूप में लिया जाता है कि जिस शहर में लड़के लड़की बिना झिझक के, बिना घरों वालों की परमिशन के कहीं भी आ जा सकें, घूम सकें, पार्कों में बैठ के समय व्यतीत कर सकें और मतलब खुलकर अपने कार्यों को कर सकें। और कभी कभी अश्लीलता भी दिखाते हैं और सरेआम रोडों पर। तो इन सब सिटी को जैसे कहा जाए ना डेवलप सिटी में ये सब कार्य होते रहते हैं, तो बिना झिझक के ये सब कार्य करते हैं। तो ये सब भी एक गलत उद्देश्य देता है समाज में। जब कोई अपना अंग प्रदर्शित करे कि छोटे छोटे कपड़े पहने तो उसमें बताया जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ ये भाई अत्याधुनिकवादी हैं, अत्याधुनिक श्रेणी में आते हैं। आजकल जैसे ऑफिस हो गए, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, मॉल्स हो गए और भी बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं जहाँ पे बिजनेस किया जाता है। तो वहाँ पे आजकल हमारा जो निजी अनुभव है और जो हमने देखा है, ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पे डिस्प्ले के रूप में, जैसे आप किसी भी ऑफिस में जाइए या किसी भी जाइए तो वहाँ पे डिस्प्ले के रूप में फर्स्ट काउंटर पे या स्वागत के लिए, वेलकम के लिए वहाँ पर लड़कियों को खड़ा किया जाता है कि अगर आदमी जैसे होता है ना कि लड़कियों की प्रदर्शनी होती है प्रोडक्ट से ज़्यादा वहाँ पर,
तो खड़ा कर दिया जाता है कि आइए सर, वेलकम है आपका, आप क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। या उनको काउंटर पे आगे बैठा दिया जाता है शो के लिए कि बस वो घूमते रहें और अपना प्रदर्शन करती रहें और उनका माल में प्रोडक्टिविटी होती रहे। अगर किसी को कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है तब भी उनके समझाने समझे और उनकी बातों को इग्नोर ना करे और उन चीज़ों को समझकर कुछ चीज़ खरीदे। तो ये सब शहरों में आजकल आम बातें हो गई हैं और ये एक तरह से होते हैं, पब्लिक की डिमांड भी एक तरह से पब्लिक को भी अच्छा लगता है, हमने देखा है। हम ये भी कह सकते हैं कि लड़कियों को मार्केट में एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है कि जैसे हैं कि हाँ, एक इससे आएगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इनको डिस्प्ले के रूप में एक साधन के रूप में खड़ा कर दीजिए जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। इसी एक्स्ट्रा मॉडर्नेशन वाली सोच की एक देवी का धरती पर अवतरण हुआ है जिनका नाम है एकता कपूर। ये अपने मार्केटिंग में अपनी पैड बनाने के लिए, अपने काम को ऊपर करने के लिए, अच्छे पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, अपना अंग प्रदर्शन कर सकती हैं और करवा सकती हैं दूसरों से। मतलब ये इन केन प्रकारेण अपना कार्य ये हर तरीके से सिद्ध करना चाहती हैं। इनका बस एकमात्र उद्देश्य है कि समाज में जैसे चल रहा है कि हम अंग प्रदर्शित करें या करवाएं तो उसके द्वारा से लोग हमारी तरफ आकर्षित होंगे, हमारे ऊपर ध्यान देंगे और हमारा जो वेब सीरीज चल रही है, जो हमारे कार्य चल रहे हैं, मार्केट में हमारी डिमांड बढ़ेगी, हमारी पैठ अच्छी बन जाएगी और लोग हमको ज़्यादा पसंद करेंगे। और ऐसे ही नहीं, ये डायरेक्टर हैं और इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है, डायरेक्टिंग में विशेष रूप से इनको पद्मश्री दिया गया है। और लेकिन इन्होंने अपनी पैठ को बढ़ाने के लिए धन के लोभ में अपनी गरिमा का ध्यान नहीं दिया और ये इस समय पद्मश्री के सही कहें हकदार भी नहीं हैं। आज़ादी के बाद जब पाकिस्तानी आक्रमण जम्मू और कश्मीर में हुआ था तो वहाँ के लोग, वहाँ के सैनिक यहाँ पर आकर यहाँ की बहन बेटियों पर बलात्कार कर रहे थे। तब यहाँ के सैनिक उनको बिना अपने घर वालों की दिल में सहेजे हुए, अपने घर वालों की चिंता किए बिना, अपनी जान की परवाह किए बिना उनसे लड़ा, उनको खदेड़ा और आज भी खड़े हैं अपने घर वालों, परिवार वालों को चिंता अपने दिल में एक कोने में सजोए हुए देश के लिए हमेशा मर मिटने के लिए तत्पर हैं। उनके बारे में ऐसी चीज़ें करना इनको शोभनीय नहीं है, शोभनीय कार्य नहीं है और वो भी इन जैसे महान कलाकारों से तो ये उम्मीद हमें बिल्कुल नहीं की जा सकती है। हमारे जवान इसलिए खड़े रहते हैं कि दोबारा कभी ऐसा दुष्कर्म ना हो हमारे लोगों के साथ। और ये मोहतरमा क्या कहते हैं, उन्हीं दिखाती हैं अपनी वेब सीरीज में कि कोई क्या कहते हैं है एक, मतलब ये बताती हैं कि जब आर्मी वाले अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं, उनकी पत्नियां घर में अकेली रहती हैं तो अन्य पुरुषों के साथ अवैध संबंध बनाती हैं। और उनके वेब सीरीज में ऐसा दिखाया गया है कि एक व्यक्ति है, वो मतलब उसे आर्मी की ड्रेस पहनाया जाता है और फिर उसके साथ अमानवीय, मतलब उसके साथ गलत संबंध बनाने के लिए उसके कपड़ों को फिर उसको फाड़ा जाता है, आर्मी के ड्रेस में रहता है उसको फाड़ा जाता है, उसके साथ अवैध संबंध बनाया जाता है। इस प्रकार की चीज़ों को दिखाया गया है। जो हमारी आर्मी है वो उस पर वो एक सेवा है, वो सबसे प्रतिष्ठित नौकरी है हमारे में देश में, जिसको इन्होंने मजाक बनाकर रख दिया है। उस वर्दी पर भारत को अखंड बनाने वाले चिन्ह भी अंकित हैं इन्होंने छिन्न छिन्न करके विखंड कर दिया है। उन्होंने अपने नाम के प्रतिकूल कार्य कर इस देश की एकता और अखंडता को क्षति पहुंचाई है। उन्होंने देश की मर्यादा को भंग किया है। उन्होंने, जैसे उनका नाम एकता, तो उन्होंने अपने देश की एकता और गरिमा को एक तरह से ठेस पहुंचाई है, उनको क्षति पहुंचाई है, जो एक भारतीय नागरिक के लिए शोभा वाली चीज़ नहीं है। इसमें उन्हें शर्म आनी चाहिए। जब हम लोग महिलाओं के पर्दा प्रथा का विरोध करते हैं कि महिलाओं को पर्दा में नहीं रखना चाहिए अत्यधिक आज के इस आधुनिक समय में, तो हम लोग को इस चीज़ का भी विरोध करना चाहिए कि ये सब जब अश्लील चीज़ें हो रही हैं तो इनका भी हमें विरोध करना चाहिए, बिल्कुल विरोध करना चाहिए और इसके हम पक्ष में विरोध करना चाहिए। लेकिन जैसे कुछ लोग हैं कि अब इनको गालियाँ दे रहे हैं, इनकी माँ के साथ इनकी माँ की गालियों को, माँ को गाली दे रहे हैं, माँ के साथ अभद्रता से पेश आने के लिए कह रहे हैं, बलात्कार करने के लिए कह रहे हैं, जितनी वीडियो में देखो उसमें गाली देकर बात कर रहे हैं। तो ये चीज़, ये मतलब वो अपने आप को सोच रहे होंगे कि हम एक भारत के नागरिक हैं, हम इन्होंने गलत कार्य किया है तो हम इनको कहकर
अपने आप को एक सच्चा देशभक्त साबित कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। लोगों के दिमाग में भी इसका गलत असर जाएगा। आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, और आजकल हर चीज़ें सोशल मीडिया पे तुरंत आ जाती है, और इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर भी सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। तो जब ये सब बच्चे देखते हैं तो उन लोग पर एक गलत असर जाता है कि जो इतने ऊंचे बैठे हुए हैं, डायरेक्टर हैं, किसी फिल्म को शूट कराते हैं, तो जब वो वैसा कार्य करें तो बच्चों पे एक गलत असर जाता है। आजकल जो हमारे यहाँ आर्मी ऑफिसर 12th पास करके रनिंग कर रहे हैं, और रनिंग करके वो जो आर्मी ऑफिसर में चयन होता है उनका जाएंगे, तो अभी इन सब चीज़ों को लेकर उनके मस्तिष्क में गलत धारणा बन रही है कि हम जब जाएंगे तो हमारे पत्नी ऐसा कहीं सही में न करें, और उनके सास ससुर पर भी इसका गलत असर पड़ रहा है, और उन सबको संदेह की दृष्टि से एक प्रकार से हे भावना से, मतलब कुल मिला के उनकी मानसिकता को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये मतलब सही है, अपना बिजनेस किया जाए, कार्य किया जाए, लेकिन इस प्रकार से समाज की गरिमा को, अपने देश की गरिमा को पूरा क्षति पहुंचाकर कार्य नहीं किया जाना चाहिए। बहुत शर्मनाक है। इस कृत्य के लिए उनसे पद्मश्री अवार्ड जिससे उन्हें सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति महोदय द्वारा, उसको वापस ले लेना चाहिए, और इनसे कहना चाहिए कि सभी से माफ़ी मांगें, सभी आर्मी भाइयों से, उनकी पत्नियों से माफ़ी मांगें कि ऐसा कृत्य दोबारा नहीं होगा उनके द्वारा, और उनसे पद्मश्री जो है वो पूर्ण रूप से वापस लें, जिससे उनको एहसास हो कि उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं, तो इससे थोड़ा उनको एहसास होगा। तो ये चीज़ करना चाहिए सरकार को। जैसा कि हमने बच्चों की बात कही, तो बच्चों की चीज़ों में जैसे कि शुरू से ही उन्हें हर चीज़ें पढ़ाई जाती है, तो उसके साथ उन्हें क्या कहते हैं, नैतिक शिक्षा जो है उसे भी हर क्लास में करीब कुछ नहीं तो कक्षा 10 तक, कक्षा 8 तक नहीं हो तो उसको समावेश करना चाहिए, जिससे उनको अच्छी अच्छी चीज़ें और समाज के लिए अच्छी चीज़ें जानने का अवसर मिले, और उनको थोड़ा उनकी जो आगे की नींव है, नींव अच्छी बने, और वो समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर पाएँ। उन्हें पता चले कि हमारी राष्ट्रीय विरासत, हमारा इतिहास क्या था, हम क्या हैं, और किस प्रकार से हमें समाज में कार्य करना चाहिए, जिससे एक अखंड भारत का निर्माण हो सके। आज पूरी दुनिया दिखावे के दौड़ में दौड़ रही है, तो बच्चों को इस तरह बनाएं कि वो आपसे कोई चीज़ें छुपाएं ना, कुछ भी चीज़ें आपसे छुपा के वो बातें ना करें, और छुपाएं ना, और ऊपर से अगर कोई भी चीज़ें जैसे हो कि उनको एक फ्रेंडली बिहेवियर रहना चाहिए आपके साथ। अगर उनको आपको जैसे आजकल होता है ना कि मांग चल रही थी अभी बीच में कि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, बहुत लोग कह रहे थे इस पे बच्चों पे गलत असर जाएगा। तो आजकल कोई भी जैसे पहले के ज़माने में होता था कि ये सब दुर्गम होता था, ये सब शिक्षाएं नहीं देने में हिचकिचाहट होती थी, लेकिन आजकल आप नहीं देंगे तो उन्हें किसी और माध्यम से, जैसे इसके माध्यम से अभी एकता कपूर का मैटर आया, या किसी और माध्यम से, आजकल तो इंटरनेट में 2 बटन दबाइए तुरंत आपको सब मिल जाएगा। तो इस हिसाब से जब आज चल रहा है तो उन्हें कहीं और से मिलेगा, कहीं गलत न्यूज मिलेगी, गलत कार्यों में लिप्त रहेंगे। मतलब आजकल तो हर चीज़ सुलभ है, बस जैसे है कि नेट है, इंटरनेट की दुनिया है, तो इसमें आप अपने माइंड सेट को सही दिशा में भी अग्रसर कर सकते हैं, गलत दिशा में। तो बच्चों को सब चीज़ पहले से ही अच्छी तरह समझा कि क्या होता है, किसका क्या सही समय है, समझा कि उनका जो माइंड सेट है उसको सही दिशा में अग्रसर करें, तो आज की समाज के लिए ये बहुत अच्छा होगा, जो आजकल बहुत कम हो रहा है। कल्चर जो है वो स्थिति के अनुसार बदलती है, स्थिति कल्चर के अनुसार नहीं बदलती। आज के 1000 साल पहले जो हमारे के यहाँ रूढ़िवादिता थी, जो हमारे के यहाँ परंपराएं थी, वो उस समय परफेक्ट थी, लेकिन आज मॉडर्न युग में आप देखा जाए तो उस समय वो चीज़ यहाँ नहीं चल सकती। उस समय के साथ सब बदलता रहता है, तो इसलिए समय के साथ बदल रहे हैं, तो सब अपनी मानसिकता और धारणाएं अच्छी सही दिशा में लगाएं, तो जिससे समाज का सार्थक ढंग से समाज उत्थान कर सके। आजकल बच्चों को पढ़ाई के लिए नेट और ये सब चीज़ें अनिवार्य हैं, तो उनको मतलब आप उनको ये कभी रोक नहीं सकते कि आज नहीं देखें रोकेंगे तो कल वो कार्य करेंगे। तो इसलिए उनके जो माइंडसेट है, उनका जो डायरेक्शन है कार्य करने का, उसको चेंज किया जाए। जैसे आप उनका डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो खुद ही उस कार्य को करने में, जिस चीज़ में वो लगे हुए हैं उसमें उनका माइंड काम करेगा और उस चीज़ में वो आगे बढ़ेंगे। अभी एकता कपूर जी ने अपने ALT बालाजी वेब सीरीज़ पर दिखाया ये चीज़, इसके पहले अनुष्का शर्मा ने भी एक बार दिखाया था। वैसे एकता कपूर इसके पहले जब उन्हें पद्मश्री मिला तो बहुत चर्चित डायरेक्टर्स में थी और बहुत अच्छा कार्य करते थे। उनके द्वारा जैसे हम 5, सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, और कसौटी ज़िंदगी की,
और पवित्र रिश्ता जो कलर्स पे आता था, इन सब की तरह उनको बहुत अच्छे अच्छे सीरियल बने थे और लोग उनको बहुत पसंद करते थे। छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत फेम कमाया था, लेकिन इससे उनका ये सारी प्रतिष्ठा गरिमा सब धूमिल हो गई। अनुच्छेद ऐसा नहीं है कि उनको बोलने का पूरा अधिकार है। अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो अनुच्छेद 19 के का में कहा गया है कि लोगों को अपनी बातों को व्यक्त करने का, बोलने का पूरा अधिकार है। और 19 के छा में कहा गया है कि जैसे अपने आय को बढ़ाना, मतलब कुल अपने व्यवसाय को बढ़ाना 19 छा में उनका कर्तव्य है, तो उसके लिए वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन इस हिसाब से वो बोलने का अधिकार उनको नहीं जिससे देश की गरिमा को, अखंडता को क्षति पहुँचे, या इस प्रकार से आय करें कि जिससे देश की अखंडता पर और उनकी आय से गलत प्रभाव पड़े पूरे देश पर। तो इस प्रकार से कार्य पर उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और उनसे अवार्ड लेकर उनको माफ़ी मंगाना चाहिए। वो सबसे माफ़ी मांगें, ऐसा सरकार को उनसे कहना चाहिए, क्योंकि उनको किसी अपने देश के सम्मान के साथ, प्रतिष्ठा के साथ खेलने का कोई भी अधिकार नहीं है। उनको ऐसा कोई राइट्स नहीं है। जैसे आजकल के डायरेक्टर्स को लगता है कि किसी भी आर्मी ऑफिसर्स पर, किसी पर एक शूट कर लिए, वर्दी पहनाकर शूटिंग कर लिए, किसी प्रकार का भी कृत्य दिखा दिए तो ये सब आसान लगता है। लेकिन जब सही ज़िंदगी में उनको देखा जाए, उनकी लाइफ स्टाइल को समझा जाए तो ये सब बड़ा मुश्किल लगता है। उसका अनुभव किया जाए तो ये सब अपने बस बिजनेस के लिए किसी प्रकार शूट करेंगे, बोल देंगे, तो ये सब एक अमानवीय व्यवहार है। और मेरा सभी डायरेक्टर से ये अनुरोध है कि ऐसा ना करें। जैसे फिल्मों में होता है कि ऊपर सेंसर बोर्ड रहता है तो वो सब इसकी जांच भी करता है, लेकिन वेब सीरीज़ है, इसमें इन्होंने सीधा अपलोड किया और चला गया पूरे सोशल मीडिया में। तो मुझे ये भी कहना है कि सरकार भी इसके लिए कुछ अहम ठोस कदम उठाए कि जैसे कोई भी चीज़ नेट के जरिए पे अपलोड हो तो उस पर किसी चीज़ की प्रक्रिया रखी हो कि सही है क्या, उसकी जांच हो तभी वो अपलोड हो। क्योंकि एक बार अपलोड होने के बाद एक लोग की गलत धारणा पूरे देश में फैलती है और लोग उस पर सोचते हैं, विचार करते हैं, और आज की दुनिया में सब उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो बैठ जाती है और उस पर विचार करके वो चीज़ देखते हैं, समझते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ बने तो उसको सरकार देखे कि हाँ सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए नहीं, इसके मानक सरकार निर्धारित करे कि इस मानक पे ये वीडियो अपलोड होंगे, इस मानक पे ये वीडियो नहीं अपलोड होंगे, तब जाकर किसी प्रकार की वेब सीरीज़, वीडियोज़ और कोई कंटेंट अपलोड किया जाए। और ये करा जाए कि जैसे ग्लैमर है, फेम है, इन सब के लिए किसी भी जैसे फ़ौज को बदनाम ना करें कि ग्लैमर और फेम हमें प्राप्त करना है तो इसके लिए किसी की चीज़ को भी बदनाम कर दें। फ़ौज हमारे देश की एक सुरक्षा एजेंसी है, वो पूरी तरह से हमारे देश की सेवा करती है। सबसे क्या कहते हैं, उसका लाखों लोग सपना देखते हैं प्रत्येक वर्ष, उसकी तैयारी करते हैं। उस पर ही ऐसा निंदनीय, अशोभनीय टिप्पणी आए और वीडियो चलचित्र आए तो ये सब हमारे एक भारत के नागरिक को शोभा नहीं देती, वो भी जो जिनके पास प्रतिष्ठा गरिमा है। और इसी सब चीज़ों को जैसे हो रहा, कुछ लोग कह रहे थे कि इस पर डिस्कस किया जा सकता है कि क्या होना चाहिए। तो अब इस प्रकार से उन्होंने कोई किसी को कुछ कार्य किया नहीं है, लेकिन ये जिस प्रकार से उनके बोल आया इस हिसाब से उनको क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों पर सरकार देखना चाहिए। कुछ भी आसानी से अपलोड ना हो, उसके कुछ मानक तय हों कुछ भी अपलोड होने से पहले। और इनका पद्मश्री वापस लेकर इनको माफ़ी मांगना चाहिए और दोबारा ऐसा कृत्य करने के लिए ना कहा जाना चाहिए। और जो लोग भी, मेरा दोबारा अनुरोधक, जो लोग इस पर रुष्ट होकर गालियाँ दे रहे हैं, उनको कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा उनको भी कोई अधिकार नहीं है। इससे वो एक क्या कहते हैं, जैसे अशोभनीय कार्य कर रहे हैं, समाज में एक अलग भावना को जागृत कर रहे हैं उनके प्रति। तो हमें उनसे नहीं लड़ना है, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी भावनाओं को दूर करना है। उनके जो माइंड में अपने व्यवसाय के प्रति किसी प्रकार इसको दूर करना है, जो आसानी से जो हमने बताया वो करके भी हो सकता है। इसलिए आप सब थोड़ा सा जानकारी रखें, थोड़ी भी चीज़ों को, बातों को समझें, जल्दी रुष्ट ना हो। इन सब चीज़ों से आप बातों को समझें और उस पर से कार्य किया जाए, तभी हमारा भारत एक विकासशील से विकसित देश बन पाएगा। धन्यवाद।